नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 इन 4 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए भगवान जिस तरीके से अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि किन कारणों से मनुष्य दुखी होता है, अशांत होता है या परमात्मा से अपने मन की प्रीति नहीं जोड़ सकता है, उन तथ्यों के विषय में हम इन 4 श्लोकों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 5, जिसमें कहा गया है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य संसारिक रीति से केवल मन की कल्पना द्वारा घोर तपस्या करते रहते हैं और शास्त्रों में लिखी हुई विधि के अनुसार नहीं चलते हैं तथा दंभ, दिखावा और अहंकार से युक्त होकर अपने मन में अनेक प्रकार की कामनाएं और इच्छाएं, आसक्तियां रखते हुए बल के अभिमान से युक्त होते हैं, वो मनुष्य कितना भी तपस्या कर लें, कितना भी यज्ञ जप तप कर लें, उनको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 की, जिसमें कहा गया है, कर्ष्यन्ते श्रीस्थम भूतग्रामम चेतसै माँ चेवान्त शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान। अर्थात हे अर्जुन, जो शरीर रूप में स्थित सभी आत्माओं को, जो कि वास्तव में मेरी ही संतान है और मुझ परमात्मा के कारण ही ये सारे की संसार की आत्मा जब जब भी दुखी होती हैं तो मुझे ही पुकारती हैं। लेकिन जो मनुष्य ये समझते हैं कि ये संसार ही बिना परमात्मा के है, केवल इसमें स्त्री और पुरुष का ही सहयोग है, उन अज्ञानियों को, उन असुरों को तो वास्तव में आसुरी स्वभाव वाले ही जान। ऐसे मनुष्य केवल संसार में अपने नाश के लिए ही पैदा होते हैं और संसार का भी अहित करने के लिए इस धरा पर आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें कहा गया है, आहार स्त्वपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रिय यज्ञस्त पस्तथा दानम तेषाम भेदमिमं श्रृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के ही प्रिय होता है। अर्थात किसी को खट्टे मीठे भोजन बहुत पसंद आते हैं और कोई सात्विक फलाहार लेने वाला और सादा भोजन करने वाला होता है, और वैसे ही कुछ मनुष्य मांसाहारी और दुर्गंध वाली चीज़ें जैसे कि मदिरा आदि का सेवन करने वाले होते हैं। इस प्रकार वैसे ही वो यज्ञ और तप और दान भी 3 तरीके से करते हैं और इनके भी 3 प्रकार होते हैं। कैसे इनके 3 प्रकार हैं वो सभी अलग अलग भेद के द्वारा मैं तुझे अभी सुनाता हूँ, तू सुन। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 8 की, जो कि आज की वीडियो का अंतिम श्लोक है। और भगवान का एक एक शब्द, जिसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक और जितने भी प्रकार की तपस्या है उनके बारे में अलग अलग तरीके से अर्जुन को भगवान ने समझाया है। तो हमें भी इन चीज़ों को समझने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि हमारे भीतर में जो बुराइयां हैं उनको हम कैसे छोड़ें। तो आइए अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 8 की, जिसमें कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात हे अर्जुन, आयु
बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, अर्थात संसार में सभी प्राणियों से प्रेम रखने वाले। और इसलिए प्रेम रखने वाले क्योंकि वो समझते हैं कि यह सारा ही संसार उस भगवान की ही रचना है, और उस रिश्ते से हम सारे ही संसार के जितने भी धर्मों के जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी आपस में एक ईश्वर पिता की ही संतान हैं, तो हम भाई भाई हैं। और वो मनुष्य रसयुक्त फलाहार लेने वाले हैं, सादा भोजन करने वाले हैं, स्थिर चित्त वाले हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं, तथा स्वभाव से भी मन को प्रिय लगने वाले ऐसे सात्विक आहार अर्थात सात्विक भोजन करने वाले हैं। ऐसे पुरुष जो हैं उनको सात्विक पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वो तामसिक और राजसिक पुरुषों की तरह का आहार लेना ही पसंद नहीं करते। इसलिए परमात्मा यही बताते हैं कि हमें भी सभी को सात्विक भोजन ही लेना चाहिए, ताकि हमारा मन बुद्धि जो है वो सुख और शांति से भरपूर रहे और हमारे जीवन से जितनी भी बुराइयां हैं उनका त्याग हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।